हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरली एनएलएम में जो जितने टाइप के फोर्सेस यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को वेट के बारे में बताया था। तो वेट फोर्स क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट फोर्स होता है क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। और mg ऑलवेज क्या मैंने बताया था कि अभी हम पढ़ेंगे तो हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ क्या ऑलवेज फ्लैट होता है, इसलिए g किधर लगता है? वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। यही अपने को कंसीडर करना है। जब बाद में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ g देखेंगे कि अलग अलग तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो मास इंटू क्या होगा? g होगा। और मैंने ये बताया था कि ऑलवेज mg कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। और वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे, आई मीन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? प्रेस करेगा। ठीक है, या तो उस समय क्या होता है? उन दोनों के बीच क्या होता है? एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर का होता है। उसके बाद ये बताया था कि ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल फोर्स जो होता है, दो सरफेसेस हैं उनके क्या है? सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उन पे ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल लगता है। जिस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स की हम बात करते हैं उसके थ्रू लगता है वो। ठीक है, क्या लगता है? थ्रू लगता है। और उस पे कई सिचुएशन भी देखे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? देखो, कोई कॉर्ड ले लो, कॉर्ड या थ्रेड या स्ट्रिंग, उसको क्या करो? दोनों एंड को क्या करो? आप खींचोगे। तो खींचोगे तो देखना क्या, एक अंदर जब क्या होगा? स्ट्रिंग जब टाइट हो जाता है तो फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू लगता है। स्ट्रिंग में क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो क्या होगा? व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल अपार्ट या पुल अवे एंड वंस द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, इन दिस सिचुएशन क्या होगा? ए फोर्स विल कम इनटू द पिक्चर अलोंग द स्ट्रिंग, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको लिख ले, फिर हम समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, व्हेन both ends of a string is pulled apart, then क्या होगा? then string become tight and a force will act along the string. This force is called tension force. टेंशन फोर्स इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टेंशन फोर्स बोलते हैं। जैसे सिंपल देखो, अभी देखो क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है, सॉरी ये ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक रखा गया है ना, और ये क्या है? थ्रेड है, थ्रेड, ये ब्लॉक है, ये थ्रेड से है, ऐसे सोचो क्या है? ऐसे ये थ्रेड है, और यहाँ क्या है? कोई पर्सन है, आई मीन ये क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है ऐसे, ठीक है, खींच रहा है ऐसे। कैसे? इधर खींच रहा है, समझ में आना? ऐसे क्या कर रहा है? खींच रहा है। अब क्या होगा कि इस सिचुएशन में कोई ये पर्सन है, पर्सन खड़ा है और उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड। तो ये क्या है? देखो, दिस इज थ्रेड, और इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग, और इसी को क्या बोलेंगे? रोप। क्या बोलते हैं हम इसको? रोप बोलते हैं। तो जब क्या होगा? स्ट्रिंग टाइट होगा, याद रखना है, क्या होगा? स्ट्रिंग टाइट होगा, तो इसमें क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है। देखो, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा? अवे लगता है।
क्या होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा, अवे लगेगा। यहां भी देखो ये हैंड है, ये हैंड है, ठीक है, अब तुम हंसना नहीं कि हैंड, ये समझ लो। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, क्या है, यहाँ भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो यहाँ टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्या होगा, टेंशन। तो देखो टेंशन क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। यदि ब्लॉक पे टेंशन की बात करें तो देखो क्या होगा, इधर लग रहा है। यदि मैन के या पर्सन के हाथ पे बात करें तो किधर, जैसे ऐसे खींचोगे तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, अवे लगेगा। आई मीन दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होता है, अवे होता है, और क्या होता है, स्ट्रिंग के थ्रू लगता है। यहां देखो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ स्ट्रिंग, इसका डायरेक्शन। यहां भी क्या है, देखो दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ। तो यहां क्या होगा कि इसकी सिचुएशन में क्या होगा कि फोर्स क्या, फोर्स जो रहेगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा, अवे लगेगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो, फिर बाद में हम लिखेंगे टेंशन के बारे में। देखो बहुत सारे अभी क्या है, एक स्ट्रिंग का एक पार्ट ये पॉइंट यहाँ है, दूसरा क्या है, एक ब्लॉक हमने यहाँ लटका दिया, ठीक है, जिसका मास क्या है। अब देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दो है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होगा, ये होगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का मतलब क्या होगा कि जहां स्ट्रिंग फिक्स किया हुआ है। दूसरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होगा, देखो ये बी है। तो यहां आप देखो स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, स्ट्रिंग टाइट है। इस सिचुएशन में देखो इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो इस ब्लॉक पे कोई पूछे कि टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, तो किधर लगेगा, अप लगेगा। ऑलवेज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा, अवे होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे अभी क्या कंसीडर करोगे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ यदि आप टेंशन फोर्स की बात करोगे तो किधर लगेगा, नीचे लगेगा। एक चीज है, यहाँ हम ये कौन सा आइडियल स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, क्या है, आइडियल स्ट्रिंग। ये बताऊंगा कि आइडियल स्ट्रिंग क्या है, वेट, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या है, आइडियल थ्रेड, आइडियल थ्रेड, ठीक है, या आइडियल रोप। क्या है, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल थ्रेड और आइडियल रोप। उसका मतलब मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्या होता है, ठीक है, ये आइडियल थोड़े टाइम के बाद। तो यहां देखो केवल ये समझना है कि जहां क्या होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, वहां क्या होगा, टेंशन किधर लगेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे होगा। देखो आइडियल स्ट्रिंग होता है तो हर जगह क्या होता है, टेंशन सेम होता है, यहां देखो, ठीक है। तो यहाँ टेंशन कोई पूछे कि किधर लग रहा है, अब देखो ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन फोर्स ऊपर, mg किधर लगेगा, नीचे। इसका मतलब क्या होगा, T = mg होगा। बाद में हम इससे न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा एक एग्जांपल और देखो, जब तक क्वेश्चन में स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो तब हम क्या मानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग होता है। कैसा स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ ध्यान से, ये पुली है, पुली के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि पुली क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। यहाँ एक ब्लॉक लटकाया गया है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ एक पुली लटका दिया गया है, यहाँ एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक यहाँ ब्लॉक लटका दिया है। समझना है, अभी डरना नहीं, मैं बताऊंगा इसका प्रॉब्लम अभी हम सब। ये भी एक पुली है और ये भी एक पुली है, ठीक है। तुमको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखते जाना है, टेंशन की बात करोगे। देखो यहाँ टेंशन की बात करोगे, देखो यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ टेंशन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, समझ में आया ना, ऊपर लगेगा। यहाँ टेंशन देखोगे तो किधर लगेगा, ऊपर। देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से किधर होगा, अवे और स्ट्रिंग के थ्रू। यहाँ टेंशन देखोगे इस पॉइंट पे तो किधर लगेगा, डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे टेंशन देखोगे तो किधर लगेगा, अपवर्ड। अब देखो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यार, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा, अवे किधर लग रहा है, तो यहाँ टेंशन जो होगा वो क्या होगा, नीचे। फिर यहाँ भी टेंशन T होगा, वो क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात करोगे तो यहाँ टेंशन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ T नहीं लगेगा, यहाँ कुछ अलग T लगेगा, ठीक है, यहाँ T1 मान लो, T नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ T नहीं लगेगा, बताऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ हर जगह क्या होगा, T। यहाँ भी हम क्या मानते हैं, आइडियल थ्रेड कंसीडर करते हैं। तो हर जगह क्या है, टेंशन जो है वो किधर लगेगा, बाद में हम इसका एक्सेलेरेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे यार, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ टेंशन जो लगेगा ऑलवेज क्या होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होगा, अवे लगेगा, और किधर लगेगा, स्ट्रिंग के थ्रू लगेगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं टेंशन के बारे में।
पहला पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है कि टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन क्या होगा, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन क्या होता है, नेचर। सेकंड में क्या है, देखो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। देखना क्या होगा कि ब्लॉक तुम रख दो, अभी एक्सपेरिमेंटली ये बताया जा सकता है कि क्या करो, ब्लॉक रखो ग्राउंड पे और क्या करो, स्ट्रिंग का वन एंड क्या करो, फिक्स करो और दूसरे एंड से पुल करो उसको। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होता है क्या होता है, सेल्फ टेंशन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, कि टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो क्या होता है, उसके बाद थोड़ा भी फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आई मीन अपने आप को क्या करेगा। अब देखो मैं बता रहा हूं यहाँ कि यहाँ 5 kg का है, इसका मास क्या है 5 kg है, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा जी, आई मीन 50 न्यूटन। यदि इसका मास क्या होगा 10 kg होगा तो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन इसका क्या है, एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है कि मैक्सिमम वैल्यू अब तक क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। यदि उससे थोड़ा भी ज्यादा फोर्स स्ट्रिंग में डेवलप हो जाएगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, टेंशन फोर्स इज क्या होगा, इज कॉल्ड क्या होगा, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ठीक है, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तुमको बाद में बताऊंगा मैं, अभी ये मत। ठीक है, तो टेंशन फोर्स इज क्या होगा, कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। उसके बाद क्या है, देखो टेंशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पुलिंग नेचर का होता है। देखो ये खींच रहा है ब्लॉक को, यहां देखोगे तो क्या है, पर्सन को, यहां भी देखो ब्लॉक को क्या कर रहा है, यहां भी पुली को देखोगे तो किधर नीचे खींचेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, पुलिंग इन क्या होगा, नेचर। आई मीन क्या होगा, टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या करता है, दैट इज क्या होगा, इट ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा, पुलिंग इन नेचर का होगा। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट क्या होगा, टेंशन फोर्स is always act away from the क्या होगा, point of attachment and tension force always act away from the point of attachment and through the क्या होगा, through the string, through the क्या होगा, through the string। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज किधर लगेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे। देखो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किधर फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है। यहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किधर फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है। यहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। और किधर लग रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू। क्या है, स्ट्रिंग के थ्रू और रोप के थ्रू और थ्रेड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या लिखना है इसमें, देखो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बता सकते हो क्या लिखे हैं, एक पॉइंट और कि इफ द क्या होगा, पहले हम इफ द क्या होगा, स्ट्रिंग इज आइडियल। इफ देखो क्या है, इफ क्या होगा, इफ अगला पॉइंट, इफ स्ट्रिंग और क्या होगा, और रोप और थ्रेड
थ्रेड इज आइडियल, आइडियल का मतलब मैं बता रहा हूं, देन द वैल्यू ऑफ देन टेंशन फोर्स at each and every point of the क्या होगा of the string will at each and every point of the string, एक याद रखना, same string then tension force at each and every point of the same string, I mean एक ही स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, या स्ट्रिंग लिख लो, पॉइंट ऑफ द क्या होगा स्ट्रिंग विल बी क्या होगा, विल बी सेम। इसका प्रूफ मैं थोड़े टाइम के बाद में बताता हूं, जब तुम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा दूंगा वहां मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। अभी आइडियल आप देखो, यहां आइडियल का मतलब क्या होगा ये मैं बता रहा हूं। अब यहां मैं लिख देता हूं आइडियल स्ट्रिंग, समझ में आया ना। जैसे देखो ये क्या है, हमने आइडियल माना तो हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम मानेंगे, सेम स्ट्रिंग में। देखो यहां ध्यान से देखोगे, ये वाला टोटल स्ट्रिंग क्या है, सेम है, ये देख रहे हो ना ये, अरे टोटल स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हुआ 1, और ये एक स्ट्रिंग अलग है, दिस इज स्ट्रिंग क्या हुआ 2। तो सेम स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम स्ट्रिंग में टेंशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा हर जगह हर पॉइंट पे। कब, जब स्ट्रिंग क्या होगा, आइडियल होगा। और जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आइडियल है या नहीं है, तो हमेशा क्या मानते हैं, इफ इट इज नॉट गिवन देन वी ऑलवेज कंसीडर ए स्ट्रिंग इज एन आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मैं बता रहा हूं, आइडियल स्ट्रिंग वैसा स्ट्रिंग है जिसका मास क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, आई मीन क्या होता है, मासलेस स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे, आइडियल स्ट्रिंग। तो यहां मैं लिख देता हूं नोट में, ठीक है, नोट में आइडियल क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल स्ट्रिंग लिख देता हूं, आई मीन क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग, और क्या होगा, और रोप, ठीक है, और थ्रेड। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, देखो फर्स्ट क्या है कि स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज मासलेस, आई मीन क्या होगा, मास ऑफ द क्या होगा, स्ट्रिंग इज क्या होगा, इज निग्लिजिबल, दैट इज क्या होगा, स्ट्रिंग इज क्या होगा, मासलेस, आई मीन स्ट्रिंग का मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नॉन स्ट्रेचेबल होना चाहिए, आई मीन स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, तो वैसा स्ट्रिंग जिसका मास क्या हो, निग्लिजिबल हो और अनस्ट्रेचेबल हो, आई मीन स्ट्रेच नहीं कर सके हैं, तो वैसे स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, आइडियल स्ट्रिंग। आई मीन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, दैट इज क्या होगा, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज क्या होगा, इज कांस्टेंट, क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा। तो वैसे स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं हम, आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आइडियल स्ट्रिंग। तो जब ये नोट में लिख लेना है कि इफ इट इज नॉट गिवन अबाउट द, या इट इज नॉट गिवन अबाउट द क्या होगा, इट इज नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट द क्या होगा, स्ट्रिंग, देन वी ऑलवेज कंसीडर स्ट्रिंग एज एन आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया। जब तक ये मेंशन नहीं हो कि मास इसका कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, आइडियल स्ट्रिंग मानते हैं, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, एक सिंगल जो रोप होगा उसमें हर जगह टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसमें हर जगह, यहां कोई पूछे कि यहां क्या है, देखो यहां इस पॉइंट पे तुमसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे यहां P पे, तो इधर टेंशन ऊपर लग रहा है और इधर किधर लगेगा, टेंशन नीचे लगेगा।
तभी ये पॉइंट क्या है, रेस्ट में है, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स क्या होना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, तभी क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज किसका रहा, टेंशन का रहा। उसके बाद हम आते हैं पुली, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड पुली। पुली का काम क्या होता है, बस एक पॉइंट लिखना है, उसके बाद हम अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पुली, ये भी क्या है, पुली है। देखो ये मूवेबल पुली है और ये क्या है, फिक्स पुली है। क्या है, फिक्स पुली। तो पुली का काम क्या होता है, देखना तुम क्या करोगे, जैसे बकेट, अभी तो नहीं, अभी तो पानी निकालने की जरूरत नहीं है, पहले पुराने जमाने में आई मीन आज से 10-20 साल पहले, या अभी भी तुम रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ कुएं से क्या किया जाता है, पानी निकाला जाता है। एक क्या होता है कि हम क्या करते हैं, थ्रेड से आई मीन क्या करते हैं, बकेट को क्या करते हैं, टैप कर देते हैं, बांध देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम पानी निकालते हैं। एक मेथड ये होगा। इस तरह जब हम पानी खींचते हैं, मतलब आई मीन ऐसे ऐसे खींचते हैं शायद, तो इस तरह जब हम, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन वही क्या करें कि हम क्या करें, पुलिस क्या करें, पुली के थ्रू हम क्या करें, यदि सेमी अमाउंट ऑफ क्या करें, वाटर हम कुएं से पुल करें, आई मीन कुएं से निकालें, तो फोर्स क्या होगा, कम अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो पुली का काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है कि डायरेक्शन ऑफ क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करता है, चेंज कर देता है, और एफर्ट को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। तो यहां भी हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, कि पुली क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स को क्या करता है, चेंज कर देता है। देख रहे हो ना, डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो पुली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें बस। पुली, तो पहले हम एक पॉइंट पढ़ लें। पुली क्या है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच क्या होगा, इट इज ये क्या होगा, मैकेनिकल डिवाइस which change the क्या होगा, change the direction of क्या होगा, direction of force and minimize the क्या होगा, and minimize the क्या होगा, efforts। एफर्ट्स को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट तुमको और पढ़ना है, क्या है कि आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब क्या होगा, देखो यहां अपने को जो पढ़ना है यही पढ़ना है, आइडियल पुली। तो आइडियल पुली का मतलब क्या होगा कि पुली क्या होगा, मासलेस होगा। क्या होगा, मास ऑफ द पुली क्या होगा, इफ द क्या होगा, इफ द क्या होगा, मास ऑफ द पुली, the pulley is क्या होगा, negligible, then pulley is called ideal pulley। I mean याद रखना है कि मास ऑफ द पुली ऑलवेज, अपने को जितना भी अभी एनएलएम जब तक पढ़ेंगे, पुली का मास हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। आई मीन कौन सा पुली कंसीडर करेंगे, आइडियल पुली। कौन सा पुली हम कंसीडर करेंगे, आइडियल पुली कंसीडर करेंगे। अब देखो यहां तो बस दूसरा कुछ नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, यहां देखो फोर्स के डायरेक्शन को ये कैसे चेंज कर रहा है, क्या है अब देखो यहां से यही पुली है, ये पुली फिक्स किया गया है। ठीक है, क्या है, और यहां क्या है, एक बकेट है। आप ऐसे सोचो कि ये बकेट है। ठीक है, और यहां क्या है, एक पर्सन खड़ा है। देखो यहां एक पर्सन खड़ा है। ये क्या करेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, ऐसे पुल करेगा। तो यहां देखो ये क्या कर रहा है, यहां टेंशन का वैल्यू क्या है, इधर है, यहां टेंशन का वैल्यू इधर देखो टेंशन कैसे लगेगा, ऊपर लगना चाहिए, लेकिन यहां देखो ये क्या कर रहा है, टेंशन इधर लगा है।
ठीक है, ये टेंशन की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। आई मीन फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। इसलिए क्या होता है, एफर्ट जो होता है वो मिनिमम एफर्ट्स लगता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज पुली। और कैसा पुली, याद रखना है, आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब क्या होगा, मासलेस पुली। तो मासलेस पुली होगा तभी क्या होगा, दोनों तरफ का टेंशन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों तरफ टेंशन का वैल्यू। दूसरा क्या है, यहां हमें मानते हैं कि पुली क्या है, रोटेट नहीं करता है। दूसरा एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ द मास ऑफ द क्या होगा, पुली इज निग्लिजिबल देन पुली इज कॉल्ड आइडियल पुली। यहां ये भी मान लेना कि रोटेशन हम नहीं कंसीडर कर रहा है, केवल क्या हो रहा है, पुली का जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहा है। आई मीन पुली इज नॉट रोटेटिंग। नोट में यहां पुली इज ओनली क्या होगा, नोट में यहां ये भी लिख लेना कि पुली इज क्या होगा, रोटेशन ऑफ पुली क्या होगा, रोटेशन ऑफ पुली इज क्या होगा, इज निग्लिजिबल। ठीक है, पुली को हम क्या करेंगे, उसके रोटेशन को क्या करते हैं, निग्लिजिबल। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स सिखाता है चैप्टर, तो फ्रिक्शन फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना है, तो वहां मैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताऊंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। यहां से प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक क्या है कि व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड व्हेन द सिस्टम इज इन मोशन, है ना। दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे और वन बाय वन हम क्या करेंगे, पढ़ते जाए। अब तुम्हारा ये टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट का यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अब देखो यहां क्या है पहला जो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो प्रॉब्लम, अब हम आते हैं क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, देखो यहां पहला जो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ, ये क्या होगा, बॉडी और सिस्टम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, लेकिन अभी अपने को क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम इन मोशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, तो व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल। लेकिन मैंने बताया था कि इंटरनल फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए इंटरनल फोर्स हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो देखो व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्या होगा, ऑन ए बॉडी, देन व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज क्या होगा, इज जीरो, देन बॉडी इज said to be in क्या होगा, in equilibrium। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम इसको said to be in equilibrium। अब क्या होगा, देखो अब यहां क्या होगा कि नेट फोर्स क्या होगा, देखो F नेट क्या हो जाएगा, नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, तो यदि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो m इंटू ए क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन याद रखना है। तो a क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और इफ यदि सोचो कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में ही है और नेट फोर्स जीरो ही लग जाए, तो क्या होगा, वो रेस्ट में ही रहेगा ना यार। और यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। तो ये क्या होगा, आइदर क्या होगा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या हो सकता है,
और क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई? जब क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो यहां क्या अपने को क्या पढ़ना है, हाँ नेट फोर्स 0। तो यहां क्या होगा, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब केवल याद रखना कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम इन क्या होगा, मोशन। तो रेस्ट में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और मोशन में क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में सॉरी मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सबसे पहला क्या है कि कंडीशन फॉर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स का मतलब क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी 0। अब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होगा, मस्ट बी 0। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि कंपोनेंट आपको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करने आना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में है कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम इन मोशन। अब हम यहां लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल को, क्या लिख सकते हैं, देखो तो अब यहां लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, सिग्मा एफ वाई क्या होगा, जे कैप प्लस क्या होगा, सिग्मा एफ जेड के कैप मस्ट भी क्या होगा, 0। अरे ये बात समझ में आया ना? अरे इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स। सिग्मा इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे, देखो ये 0 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 एंड क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 एंड यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ जेड मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। ये किसके लिए है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए याद रखना है। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स स्टैंड फॉर एक्स कंपोनेंट। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। सिग्मा एफ वाई का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड जेड का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी 0। दिस इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या होगा, कंडीशन फॉर, याद रखना है जब भी इक्विलिब्रियम दिया हो, कंडीशन फॉर क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये याद रखना है। अभी इसी पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब यहां सबसे पहला एक पॉइंट और आएगा कि इसको अप्रोच करें कैसे। तो पहला तो यह है कि क्या करो तुम, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ, ये इक्विलिब्रियम है ना। अब देखो क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एफ बी डी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज, पहला स्टेप वाइज मैं लिख देता हूं। पहले क्या होगा, देखो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, एंड मास ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ये क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट तो क्या होगा, सो द क्या होगा, सो ऑल द फोर्सेस, क्या होगा, ड्रॉ या सो द ऑल द फोर्सेस, सो all the forces acting on a body with क्या होगा, with proper direction। पहला पॉइंट क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उसको क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अब जो भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे क्या करना है मुझे, I mean इस पॉइंट पे क्या करना है,
प्रॉपर डायरेक्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है, ड्रॉ करना है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि रिजल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या होगा, फाइंड components of all the क्या होगा, all the forces or the forces along क्या होगा, along x axis, y axis and क्या होगा, and z axis। ठीक है, and ये समझ में आया। x कंपोनेंट सब फोर्स का निकाल लिए, y कंपोनेंट निकाल लिए, z कंपोनेंट निकाल लिए। इसके आगे वाला पॉइंट क्या है कि फाइंड सम ऑफ x कंपोनेंट, फाइंड क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा क्या होगा, एफ वाई, एंड क्या लिखेंगे, एंड सिग्मा क्या होगा, एफ जेड। ठीक है, और डी में क्या है, देखो ई में क्या है, if body is in equilibrium, if क्या होगा, if object is in equilibrium, then क्या होगा, then सिग्मा एफ एक्स जीरो करो, सिग्मा क्या करो, एफ वाई जीरो करो, सिग्मा एफ जेड क्या करो, जीरो करो, एंड सॉल्व करो। ठीक है, और यदि क्या होगा, बाद में हम, क्योंकि अपने को यही पढ़ना है, यदि इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन बाद में पहले हम फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या है, पहले इस टाइप्स के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए सुनो ध्यान से, क्या करना है, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या करना है, प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ क्या करना है, दिखा देना है। फिर सभी फोर्स को का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या करो, रिजल्व करो। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड कैलकुलेट करो। और यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो कि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, सिग्मा एफ जेड जीरो। क्यों, क्योंकि देखो, अरे आई कैप, जे कैप, के कैप का भी जीरो नहीं हो सकता यार, इसलिए सिग्मा एफ एक्स जीरो हो जाए अलग अलग, सिग्मा एफ वाई जीरो हो जाए, सिग्मा एफ जेड जीरो हो जाए अलग अलग, जीरो हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, जो जो पॉइंट, यही पॉइंट माइंड में रखना है। अब देखो, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही हम देखेंगे। यहाँ देखो, हम यदि एग्जांपल देखें, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले सिंपल एग्जांपल से। ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। क्या है, इसका मास क्या है, m है। ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा गया है, समझ में आया। यहां आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द क्या होगा, ब्लॉक ड्यू टू क्या होगा, ग्राउंड। अब देखो, जितने जितने जगह, ये क्वेश्चन ये भी हुआ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक ब्लॉक को ऐसे रखा गया है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रखा गया है ना, देखो ऐसे सिंपल रखा गया। इसका मास अगेन क्या है, तो सिंपल एग्जांपल है, फाइंड क्या होगा, फाइंड नॉर्मल फोर्स, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द क्या होगा, ऑन द ब्लॉक सोन इन द क्या होगा, सोन इन द फिगर। ठीक है,
अभी क्या हुआ, फिगर ए हो गया एंड दिस इज क्या हुआ, फिगर बी हो गया। अब देखो ये तो ब्लॉक रुका हुआ है, ये तो ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, तुमको अभी कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, तो वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, जनरली जेड एक्सिस तुमको कम ही मिलेगा, तो आप क्या करोगे यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके और फिर कंपोनेंट क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। अब देखो अप्रोच हम कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ये ब्लॉक ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी, सबसे पहला काम क्या है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ क्या है, देखो जिसपे पहले अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ क्या होगा, क्या होगा, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि एफबीडी ड्रॉ करने के लिए क्या, ब्लॉक ए कौन को क्या करना है, पॉइंट की तरह ट्रीट कर देना है, यही पॉइंट होगा, और यहां मास दिखा दो तुम इधर कहीं भी, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं कि एफबीडी ऑफ क्या होगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इसमें फोर्सेस कितना लग रहा है, ये फोर्स किधर लगेगा, अरे mg किधर लग रहा है, डाउन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, mg इधर डाउन लिखा है, mg क्या होगा, यही है ना। अब देखो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो यहां दिखाएंगे na, यही क्या होगा, na, ठीक है, हमेशा पॉइंट की तरह दिखाना है। अब देखो तो x कंपोनेंट क्या होगा, देखो तो यहां ध्यान से, ये फोर्स किधर लग रहा है, ये x एक्सिस हुआ, y एक्सिस, और इधर क्या है, z एक्सिस। फोर्स किधर लग रहा है यार, y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। अब यहां पहला क्या है, देखो तो यहां सिग्मा fx क्या हो जाएगा यार, देखो तो इसका x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अरे जीरो होगा ना, तो सिग्मा fx इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा क्या हो जाएगा, fz विल बी आल्सो जीरो। सिग्मा fy कितना होगा, देखो तो सिग्मा fy इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस mg, यही होगा क्या, अरे n ऊपर लग रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहां दिया हुआ है कि ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्या होगा, सिंस ब्लॉक इज इन क्या है, इक्विलिब्रियम, हेंस क्या होगा, देखो तो ये तो जीरो ही है, हेंस क्या होगा, सिग्मा एफ वाई मस्ट बी क्या होगा, जीरो, आई मीन एन इज इक्वल टू क्या होगा, mg। तो ये ब्लॉक पे ग्राउंड जो है कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, mg। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक जो है ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो mg। यहां देखो n किधर लग रहा है, ऊपर, ग्राउंड पे पूछा जाए तो n किधर लगेगा, नीचे लगेगा, समझ में आया। तो ये होगा सिंपल, हमने क्या किया, बीडी में क्या किया, ये ब्लॉक को हमने क्या किया, एक पॉइंट मास से दिखाया, वहां मास दिखा दिया, और उसके फोर्सेस क्या करने हैं, दिखा देने। अब तुमको देखो तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट आना चाहिए, अरे ये नहीं आ रहा है तो फिर मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कंपोनेंट एक बार देख लेना तुम लोग, ये बात समझ में आया। अब हम आते हैं यहां सेकंड केस में। सेकंड में क्या है, देखो डायग्राम सेकंड अब हम देखेंगे, तो सेकंड में क्या है, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी, पहले एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ क्या है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ, अब क्या होगा, ब्लॉक ए, ठीक है। अब देखो यहां एफबीडी ड्रॉ करो, तो हमने क्या किया, पॉइंट मास से दिखा दिया, इसका मास हमने ही माना। अब देखो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर भी लगेगा यार, इस साइड भी लगेगा ना, क्योंकि जहां जहां कांटेक्ट होता है नॉर्मल और थ्रू द बॉडी लगता है, तो एक नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये n1 मान लो, एक mg किधर लग रहा है, mg ऑलवेज किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स तो ऐसे भी, ये भी ग्राउंड जो है ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसको हम n2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो सिग्मा ए क्या हुआ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, देखो तो यहां क्या है, सिग्मा fx कितना है बता सकते हो, देखो
अरे एक्स एक्सिस के अलोंग केवल यही फोर्स लग रहा है ना, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया N1, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ऊपर क्या लग रहा है N2, नीचे क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, देखो ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे N2 माइनस mg, और क्या है सिग्मा एफ जेड, तो क्या है यार जीरो ही है, जीरो है ना। अब हम लिखेंगे, ये दिया हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, रखा गया है, रुका हुआ है, तो हम लिखेंगे कि सिंस क्या होगा, सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स विल भी क्या होगा, जीरो, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 जीरो हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है N1 जीरो का मतलब क्या हुआ कि कांटेक्ट बिटवीन वर्टिकल वाल एंड ब्लॉक क्या है, जीरो, दिखता है कि ये कांटेक्ट में है यार, ये दिख रहा है, ऐसे देख रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, कभी क्या है दिखता है, जैसे दिखता है कि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, है ना, ऐसे दिख रहा है, रियल में नहीं, क्या बोलेंगे, दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, है ना, रियल में नहीं, रियल में होता तो फिर तो कुछ सिचुएशन और होता, तो देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जीरो का मतलब क्या हुआ कि बिटवीन क्या होगा यहां लिख लेंगे क्या, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन क्या होगा, ब्लॉक एंड क्या होगा, एंड वर्टिकल वॉल, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पूछा जाता है कि कांटेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स को क्या करो, लिख करके जीरो कर दो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो तो सिग्मा एफ वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो यहां क्या होगा, N2 माइनस क्या होगा, mg इज इक्वल टू जीरो, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा, तो यहां नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां नॉर्मल फोर्स कितना मिला, mg मिला, कितना मिला, mg मिला, ठीक है। और भी हम इस पे सम देख सकते हैं, और देखो क्या है, अब यहां आप देखोगे, दूसरा एक एग्जांपल देखो, एक ये ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है और एक ए ब्लॉक है, चलो पहले दो लिख लेते हैं ज्यादा, ये मान लो कि ए है और एक बी है, इसका मास ma है और इसका मास क्या है, mb है, देखो ये रुका हुआ है ना यार, मूव तो नहीं कर रहा है ना, तो क्या होगा, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए में क्या है, ब्लॉक्स ए एंड क्या होगा, एंड बी, बी में क्या है, ब्लॉक बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड, ठीक है, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है, इसके बाद तुमको जब ये सॉल्व करोगे तो ट्रिक भी डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन, पहला काम क्या है, अलग अलग एबीडी, जितने ब्लॉक्स हैं सबका एबीडी ड्रॉ करो अलग अलग, तो हम क्या लिखेंगे, एबीडी ऑफ क्या होगा, ब्लॉक ए, तो सबसे पहले ए को हम क्या करेंगे, पॉइंट, उसका मास क्या है, एमए है, तो हमने यहां एमए मास दिखा दिया, ठीक है। देखो उसका एमजी किधर लगेगा यार, एमजी किधर लगेगा, अरे नीचे लगेगा एमएजी, और ब्लॉक बी जो होगा उस पे नॉर्मल फोर्स किधर अप्लाई करेगा, अप, तभी तो रुका हुआ है ना यार, एमजी देखो तो इस पे एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, यदि नॉर्मल भी नीचे लगता तो ये तो क्या होता है यार, नीचे चला आता ना, ब्लॉक बी को तोड़ देता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहां इसको हम क्या मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं, ठीक है, बस यही हो गया। अब देखो देयर इज नो फोर्स एक्ट अलोंग द क्या होगा, अब ये क्या है, ये जो है क्या इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक ए क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब देखो तो यहां डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, सिग्मा एफ एक्स तो जीरो ही है यार, सिग्मा एफ वाई क्या है, जीरो है, सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए,
और इसका मतलब सिग्मा एफ वाई कितना है, देखो n-n1 माइनस एम ए जी इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो एन ए या n1 इक्वल टू क्या होगा एम ए जी। अब देखो जहां नॉर्मल लिखना है उसके ऊपर जितने मास है सम ऑफ मास इनटू क्या होगा g इज इक्वल टू क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। देख लो अभी तुमको z कंपोनेंट तो 0 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या होगा फॉर एफ बी डी ऑफ क्या होगा एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी का एफ बी डी ड्रॉ करो। तो एफ बी डी कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अगेन यही ब्लॉक बी हो गया जिसका मास क्या है एम बी है। फोर्सेस दिखाओ एम इसका मास इंटू जी, इसका वेट किधर लगेगा नीचे, ठीक है। देखो अब ब्लॉक बी जो है वो N1 ब्लॉक ए पे नॉर्मल फोर्स किधर लगा रहा है अप, तो ए किधर लगाएगा नीचे लगाएगा ना न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो देखो इधर एक फोर्स किधर लगेगा डाउन लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा N1। अब एक ग्राउंड भी तो क्या है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स, तो एक फोर्स किधर लगेगा एक इधर लगेगा, ये क्या होगा N2, ठीक है। अब अगेन क्या होगा इक्विलिब्रियम में है, तो देखो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट भी क्या हो जाएगा टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये इतना मैं नहीं लिखूंगा, तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, देखो ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है N2 इज इक्वल टू क्या होगा नीचे कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड N1 प्लस क्या होगा mg। अब देखो N2 इज इक्वल टू क्या होगा N1, ये क्या होगा ma प्लस क्या होगा mg प्लस क्या होगा mb। अब देखो यहां लिख सकते हैं ma प्लस क्या होगा mb इंटू जी। अब देखो जहां यहां मुझे फोर्स लिखना था तो इसके ऊपर जितना मास है दैट सम ऑफ ऑल मास इनटू क्या लिखना है जी लिखना है, क्या है जी लिखना है। देखो डायरेक्ट मैं लिखते जाता हूं, अभी एक ट्रिक बताता हूं। तो N2 क्या हुआ m1 ma प्लस mb इंटू ma प्लस mb इंटू क्या हो गया जी हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लो, देखो यहां से ये ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक क्या होगा सी, और भी ब्लॉक हो सकता है इसको ए बी सी एम ए एम बी, ठीक है एम बी और एम सी, ठीक है। ये ग्राउंड पे रखा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स, देखो कितना फास्ट मैं लिखूंगा। फाइंड क्या होगा फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या होगा बिटवीन ए में क्या होगा ब्लॉक ए एंड बी, बी में क्या होगा ब्लॉक बी एंड सी, डी में क्या होगा ब्लॉक सी एंड क्या एंड ग्राउंड, ठीक है। अब देखो जहां नॉर्मल फोर्स लिखना है उसके ऊपर क्या करना है मास लिख देना है, मास इंटू क्या है उसके ऊपर वाला जितना उसके ऊपर मास होगा दैट मास इंटू जी इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट। तो यहां देखो ट्रिक के लिए एक ही स्टेप में हम लिख सकते हैं, नहीं तो तुम फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करके देखना वेरीफाई करोगे तो वही आएगा। अब देखो यहां यदि मैं मान लूं क्या होगा एबीडी ड्रॉ कर लो फिर से, देखो बाद में ट्रिक बताता। देखो एफ बी डी ऑफ क्या होगा ब्लॉक ए। अब देखो यहां क्या करो मास दिखाओ, इस सॉरी मास इसका एम ए जी डाउन लगेगा, ऊपर क्या लग रहा है N1 मान लें। तो यहां क्या हो जाएगा देखो तो इक्विलिब्रियम में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा N1 इज इक्वल टू एम ए इंटू जी, ठीक है। उसके बाद एफ बी डी अब क्या है एफ बी डी ऑफ M2 या ब्लॉक क्या होगा ब्लॉक बी क्या करना है फ्री बॉडी डायग्राम में एक पॉइंट की तरह ट्रीट करो, उस पे टोटल मास वहां दिखा दो mb, नीचे उसका वेट दिखाओ सब फोर्स दिखाओ। तो ये क्या होगा mb/g, इस पे फोर्स क्या लगेगा एक तो N1 डाउनवर्ड लग रहा है यार, एक क्या होगा इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा ऊपर लगेगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा N2 अगेन ये रुका हुआ है तो हम क्या लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1 प्लस mb/g और यहाँ N2 इज इक्वल टू क्या होगा ma प्लस क्या होगा mb इंटू क्या होगा जी। देखो ये तो सम ऑफ मास क्या होगा अब जिस कांटेक्ट पे लिखना है
उसके ऊपर कितना मास है। देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके ऊपर कितना मास है, Ma प्लस Mb, तो ये क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। उसी तरह यदि तुमको लिखना है M3 FBD अब क्या होगा, C ब्लॉक C, तो देखो तो यहाँ इसका MC G नीचे लगेगा, यहाँ MC रख दिया, उसके बाद अगेन N2, देखो N2 किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और N3 किधर लगेगा यार, ये ग्राउंड किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है अप, तो यहां क्या लिखेंगे N3। अब लिखो टोटल फोर्स, तो देखो तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, MCG और N2, तो N3 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 प्लस क्या होगा, MCG। N2 का वैल्यू रख दो यहां से, तो N3 इज इक्वल टू क्या होगा, MA प्लस MB प्लस क्या होगा, MC इंटू क्या हो जाएगा जी। तो जहां नॉर्मल रिएक्शन लिखना है उस पॉइंट की क्या है, वहां से क्या करना है, ऊपर जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके मास को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करके जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां क्या मालूम चल जाएगा, नॉर्मल फोर्स मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम इससे रिलेटेड और सम देखेंगे, केवल इस पे न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। हाँ, मैं फिर आज भी मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि जिनको क्या है, जिनको कंपोनेंट रिजॉल्व करना नहीं आया है वो एक बार कंपोनेंट फिर से देख लें और फिर से ट्राई कर लें, तो उनके लिए आसान होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और सम देखेंगे इससे रिलेटेड।